विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है 11th क्लास के लिए, लेसन नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस के का। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, अधिकार कहाँ से आते हैं। इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आर दैट राइट्स आर गिवन टू अस बाय नेचर और गॉड। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक ये शास्त्री थे वो तर्क देते थे कि अधिकार हमें परमात्मा के द्वारा प्रदान किए गए हैं। द राइट्स ऑफ मैन आर ड्राइव्ड, जो अधिकार मनुष्य को प्राप्त है नेचर से, नेचुरल लॉ से, प्राकृतिक कानून से। दिस मेंट दैट राइट्स वर नॉट कन्फर्ड बाय ए रूलर, इसलिए अधिकार हैं वर नॉट कन्फर्ड, ये नहीं सीमित किए जा सकते एक शासक के द्वारा और ए सोसाइटी और समाज के द्वारा। रादर वी आर बोर्न विद दैम, जिनके साथ हम पैदा होते हैं। एज सच दिज राइट्स आर इनएलियनेबल, ये इस प्रकार के अधिकार किसके लिए हैं, जो विदेशी हैं उनके लिए भी। एंड नो वन कैन टेक दिज अवे फ्रॉम अस, कोई भी हमें इनसे दूर नहीं कर सकता। दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, 3 प्राकृतिक अधिकारों की पहचान की गई है मनुष्य की। द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ऑल जो अदर राइट्स वर सेड टू बी ड्राइव्ड, जो किए गए, लिए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं कहाँ से, फ्रॉम दिज बेसिक राइट्स। ये क्या है, मुख्य राइट्स अधिकार है। द आइडिया दैट वी आर बोर्न विद, जो विचार है कि हम पैदा होते हैं सर्टेन राइट्स के साथ, इज ए वेरी पावरफुल नोशन, ये बहुत ही शक्तिशाली धारणा है। बिकॉज इट इम्प्लाइज, ये लागू होती है, दैट नो स्टेट और कोई भी राज्य, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन शुड टेक अवे, इनको हटा नहीं सकता। व्हाट हैज बीन गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर, जो प्रदान किए गए हैं किसके द्वारा, प्राकृतिक कानून के द्वारा। दिस कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स हैज बीन यूज्ड वाइडली टू अपोज द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी पावर बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम। दिस कंसेप्शन, ये जो कंसेप्शन है, संदर्भ है, ये जो नेचुरल राइट्स के बारे में, हैज बीन यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया है वाइडली, बड़े स्तर पर, टू अपोज, विरोध करने के लिए, द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी, जो क्या किया जाता है, आर्बिट्रेरी पावर का विरोध करने के लिए। आर्बिट्रेरी का अर्थ है मनचाही शक्तियों का, किसके द्वारा, बाय स्टेट, राज्यों के द्वारा, एंड गवर्नमेंट्स के द्वारा। एंड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम, वो क्या करते हैं, वो सुरक्षा कवच है किसके लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, द टर्म ह्यूमन राइट्स इज बिंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स, जो शब्द है ह्यूमन राइट्स इज बिंग यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया है ज़्यादातर, देन द टर्म नेचुरल राइट्स, किसकी अपेक्षा, नेचुरल राइट्स की अपेक्षा। दिस इज बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग ए नेचुरल लॉ, क्योंकि ये जो विचार है प्राकृतिक कानून का, और ए सेट ऑफ नॉर्म्स, और नियमों का, डेट आर लेट डाउन फॉर अस, जिस पर जोर दिया गया है हमारे लिए, बाय नेचर और गॉड, प्राकृतिक या परमात्मा के द्वारा। अपीयर्स, ये प्रकट होता है, अनएक्सपेक्टेबल टुडे, अस्वीकार्य आज। राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज गारंटीज, जो अधिकार हैं ये ज़्यादातर दिखाए जाते हैं गारंटी, डैट ह्यूमन बींग्स, जिससे आदमी, दैम सेल्व सीक और अराइव, जो दिखाई देते हैं, टू अराइव एट इन ऑर्डर टू लीड ए मिनिमली गुड लाइफ, जिससे वो क्या कर सके, कम से कम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अधिकार इसलिए गारंटी प्रदान करते हैं। इसमें द अजम्पशन बिहाइंड ह्यूमन राइट, जो अजम्पशन है, क्या है, बिहाइंड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के बारे में, इज डैट ऑल पर्सन्स आर इंटाइटल्ड, सभी आदमियों को अधिकार है, टू सर्टेन थिंग्स, कुछ निश्चित वस्तुओं के बारे में, सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो मानव है। एज ए ह्यूमन बींग, मानव के रूप में, ईच पर्सन इज यूनिक, प्रत्येक आदमी अद्वितीय है, एंड इक्वली वैल्यूएबल है, समान रूप से उसकी कीमत है। दिस मीन्स डैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल, इसका अर्थ है कि सभी आदमी समान है। एंड नो वन इज बोर्न टू सर्व अदर्स, कोई भी आदमी दूसरों की सेवा के लिए पैदा नहीं होता। ईच ऑफ अस पोजेसेस, प्रत्येक को अधिकार है, एज एन
इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रत्येक की क्या है, वैल्यू है। हैंस वी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हमारी क्या है कि हम क्या रखते हैं, समान अवसर। टू बी फ्री होने का, एंड रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल, और अनुभव करने का अपनी पूरी ताकत को, पोटेंशियल का अर्थ क्षमता को। दिस कंसेप्शन, ये संदर्भ ऑफ ए फ्री एंड इक्वल सेल्फ, जो समान सेल्फ है, इज इंक्रीजिंगली, ये ज़्यादातर बीइंग यूज्ड टू चैलेंज, इसका प्रयोग किया जाता है क्या, चैलेंज करने के लिए। एग्जिटिंग, जो स्थापित क्या है, इनइक्वलिटीज है, असमानताएं हैं। बेस्ड ऑन रेस, जो आधारित है किस पर, नस्ल पर, कास्ट पर, रिलीजन पर एंड जेंडर पर। टुडे द यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, आज क्या है, यूएन ने घोषणा कर रखी है ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। बिल्ड्स अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग, जो बनाते हैं ये समझ ऑफ राइट्स के बारे में। इट अटेम्प्ट्स, ये प्रयत्न किए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज, पहचान करने की। दोज क्लेम्स, उन दावों को, डैट द वर्ल्ड कम्युनिटी, जिसको संसारिक समुदाय कोलेक्टिवली सीज, देखता है, एज बीइंग इम्पोर्टेंट, जो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, क्या करने के लिए, एक डिग्निटी का जीवन व्यतीत करने के लिए, एक डिग्निटी का जीवन, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इसमें द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, क्या है, नोशन ऑफ ह्यूमन हैज बीन यूज्ड बाय अप्रेस्ड पीपल, इसका प्रयोग किया जाता है कि किसके, उसमें जो ओप्रेस्ड का अर्थ है दमनकारी लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। टू चैलेंज लॉ, जो चैलेंज करते हैं उन कानूनों को, जिसमें क्या किया जाता है, विच सिगरेट, जो अलग अलग करते हैं, दैम एंड डिने, जो इनकार करते हैं, दैम इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए एंड राइट्स के लिए। इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज थ्रो द स्ट्रगल ऑफ ग्रुप्स, ये संघर्ष है किसके द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा। डेट हैव फेल्ट, जो अनुभव करते हैं, एक्सक्लूडेड का अर्थ वंचित। डेट द इंटरप्रेशन, जिसकी व्याख्या की गई है, ऑफ एग्जिटिंग राइट्स, जो स्थापित अधिकार है। हैज समटाइम्स बी अल्टर्ड, ये कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, अल्टर्ड का अर्थ चेंज्ड, बदल जाते हैं। स्लेवरी का अर्थ है जो दास प्रथा है। हैज फॉर इंस्टेंस बीन एब्लोइस्ड, इसको भी क्या कर दिया गया है, आज एब्लोइस्ड कर दिया है, खत्म कर दिया है। बट देर आर द स्ट्रगल, परंतु दूसरे संघर्ष, डेट हैव ओनली हैड ए लिमिटेड सक्सेस, उनमें कम से कम सफलता प्राप्त हुई है। तो इसमें इवन टुडे, तो आज भी क्या है, देर आर कम्युनिटीज, कुछ समुदाय हैं, स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रहे हैं, टू डिफाइन, करने के लिए, ह्यूमनिटी, जो मानव है, इन ए वे विच इंक्लूड्स दैम, जिसमें जिनको शामिल किया गया है। द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो अधिकारों की सूची है, विच पीपल हैव क्लेम्ड, जिसमें लोग क्लेम्ड करते हैं। हैज एक्सपेंडेड, जिसको फैलाया गया है, एक्सपेंडेड का अर्थ है फैलाना, बढ़ावा देना। ओवर द ईयर्स, एज सोसाइटी, समाज पर। ओवर द ईयर्स, वर्षों के बाद, एज सोसाइटी, जैसे समाज, फेस न्यू थ्रेट्स, क्या करता है, नए नए चेतावनी, एंड चैलेंज को फेस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, वी आर वेरी कॉन्शियस, हम सचेत हैं, टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, क्या करने के लिए, प्राकृतिक इन्वायरमेंट को सुरक्षा पहुंचाने के लिए। एंड दिस हैज जनरेटेड डिमांड्स, इसमें मांग की गई है, फॉर राइट्स, अधिकारों की, टू क्लीन, जिसमें साफ वायु, एयर, क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का अर्थ है सतत पोषणीय विकास, और आगे है इसमें सतत पोषणीय विकास, एंड द लाइक, और दूसरे। ए न्यू अवेयरनेस, एक नए प्रकार की चेतना, अबाउट द चेंजेज, इस बदलाव के बारे में, विच मैनी पीपल, स्पेशली, जिसमें लोग, स्पेशली रूप से औरतें, बच्चे और बीमार, फेस इन टाइम्स, सामना करते हैं, समय पर, किस समय, ऑफ वार, युद्ध के समय, और नेचुरल क्रिसिज के समय, क्रिसिज का अर्थ है संकट के समय, प्राकृतिक। हैज आल्सो लेड टू डिमांड्स, जिसमें मांग की जाती है, किस चीज़ की, टू डिमांड्स फॉर ए राइट टू लिवलीहुड, एक
राइट अधिकार की, लिवलीहुड आजीविका के लिए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो अधिकार है बच्चों को, एंड द लाइक और इसी तरह है। सच क्लेम्स एक्सप्रेस इस प्रकार के दावे एक्सप्रेस करते हैं सेंस ऑफ मोरल आउटरेज। आउटरेज का अर्थ है एक नैतिक गुस्से को। अबाउट इनफ्रिगमेंट उल्लंघन किया जाता है जिसमें ऑफ पीपल्स डिग्निटी का। एंड दे आल्सो एक्ट एज ए रेलिंग कॉल, वो क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं, रेलिंग का अर्थ है इकट्ठा करने का, टू पीपल टू ट्राई जो ट्राई करते हैं, एंड एक्सटेंड राइट्स जो अधिकारों को बढ़ाते हैं, टू ऑल ह्यूमन बींग्स। वी शुड नॉट अंडरस्टैंड, हमें ये नहीं समझना चाहिए, द एक्सटेंट जो विस्तार है, एंड पावर ऑफ सच क्लेम्स इस प्रकार के दावों की। दे ओपन इन्वोक वो लागू करते हैं वाइड स्पोर्ट विशाल स्पोर्ट को। यू मे हैव हर्ड अबाउट द पॉप स्टार, आपने सुना होगा पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ के बारे में। रिसेंट अपील, उसने हाल में अपील की थी टू वेस्टर्न गवर्नमेंट से, टू एंड पावर्टी की पावर्टी का अंत कर दिया जाए इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर। एंड सीन टीवी रिपोर्ट्स और दिखाया गया टीवी रिपोर्ट में, अबाउट द स्केल ऑफ सपोर्ट सपोर्ट करते हुए, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल जो उसने किसके लिए प्राप्त की है, ऑर्डिनरी पीपल के लिए, साधारण लोगों के लिए।